नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा का अंत निबंध जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें भारत में विदेशी साम्राज्य अंग्रेजों द्वारा स्थापित कुशासन से भारत की दुर्दशा का सजीव चित्रण किया गया है। गुप्त जी ने छद्म नाम शिव शंभू से भारत की दूसरी बार आए लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए चिट्ठा लिखा है। भारत की जनता को लॉर्ड कर्जन से कुछ आशाएं थी। उस आशा का अंत और शिव शंभू का चेतावनी स्वरूप आक्रोश इस निबंध का वर्ण विषय है। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि उसके पुण्य भारत आगमन पर उसने अपना जो प्रथम भाषण दिया है उसे भारतीय जनता जो थी, जो बहुत आशाएं लगाए कर बैठी हुई थी, उन आशाओं का अंत हो गया है। उनका जीना अब मुश्किल हो गया है। लॉर्ड कर्जन ने पुण्य भारत आगमन से पूर्व भारतीयों को बहुत आशाएं थी। उन्हें लग रहा था कि अकबर और विक्रमादित्य के समान जो है परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन करने वाला शासक आएगा। लेकिन भारत की जलवायु, यहाँ के नमक की तासीर बड़ी अजीब है। हिंदुस्तान नमक से सींचा गया देश है। इस देश की जलवायु में जो आता है वही नमक बन जाता है। इस देश की इस विचित्र तासीर ने ही उनकी यानी लॉर्ड कर्जन की समरण शक्ति को धो डाला है। वे अपने पिछले 6 वर्ष के शासनकाल को भूल गए हैं। इसी कारण उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में आते ही सबसे पहले कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता समाप्त कर दी। उन्होंने अकाल पीड़ितों की ओर ध्यान न देकर दिल्ली दरबार लगाया। यही नहीं, उन्होंने यह भी घोषित कर दिया कि देश के बहुत सारे जो पद हैं वो पैदाइशी तौर पर अंग्रेज ही पाने के योग्य हैं। भारतीयों में इतनी योग्यता नहीं। जितने ही भी पद उन्हें दिए गए हैं वह सिर्फ अंग्रेजों की करीमत है। लेखक स्पष्ट करता है कि भारत की जलवायु को वास्तव में वे समझ नहीं पाए हैं। यह जलवायु विदेश में रहने वालों पर भी उन पर कोई असर दिखाती रही है। यह जलवायु ही उन्हें पुणे यहाँ खींच कर लाई है। नमक मिश्रित भारत की जलवायु ने उनकी विचार बुद्धि को नष्ट कर दिया है, दया और सहृदयता को भगा दिया है। इसी कारण वो खुल्लम खुल्ला जिस देश का नमक खा रहे हैं उसी की निंदा भी कर रहे हैं। हालांकि पहले के कार्यकाल को देखते हुए देश की जनता यह जानती थी कि वे दोबारा यहाँ आए तो उनके अत्याचार जो है और अधिक बढ़ेंगे। इसी से यहाँ के लोग चाहते थे कि लॉर्ड कर्जन यहाँ दोबारा ना आए, परंतु भारतीयों की यह इच्छा पूरी नहीं हुई। लेखक लॉर्ड कर्जन को कहते हैं कि दूसरे कार्यकाल में आते ही आपने धार्मिकता और आध्यात्मिकता का परिचय देने हेतु अपने इस देश के लोगों को की एक सभा बुलाई और उसमें सभा के सामने ही सबको धूर्त और मक्कार कहा। हमारे देश के लोग जो हैं वो सत्यवादी हैं और ये बात लेखक को कचोट रही है। उनकी सत्यप्रियता के लिए वो जाने जाते हैं, उनकी अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। इसलिए लेखक ने उनकी इस बात का विरोध किया है और कड़े कटाक्ष डाले हैं। उन्होंने कहा है कि जिस देश ने तुम्हें खाने के लिए दिया है उसी पर तुम कटाक्ष कर, उसी को तुम धूर्त और मक्कार कह रहे हो। लॉर्ड कर्जन से लेखक ने कहा है कि उसे कभी गरीबी भूखमरी से पीड़ित प्रजा की दशा के बारे में कभी भी विचार नहीं किया। यहाँ तक कि कभी भी भारतवासियों के उत्साहजनक बात भी नहीं कही, उल्टे गालियाँ ही दी हैं। इस देश के लोगों ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वो उनकी पराधीनता को कभी नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ लेखक ने समझाने की कोशिश की है। इसमें इसका उद्देश्य जो है वो आशा के महत्व पर प्रकाश डालना है। लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से भारत के नमक
का प्रभाव लॉर्ड कर्जन पर सिद्ध किया है तो उसे खुराफाती बताया है। इसके बाद लेखक ने लॉर्ड कर्जन के व्यवहार पर भारतीय जलवायु का प्रभाव बताया है। लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से लॉर्ड कर्जन पर भारतीय नमक का प्रभाव, जिससे उसकी बुद्धि अविवेकी और अत्याचार व उसका कृतघ्न उसे करार दिया गया है, और विजित और विजेता की परिस्थितियों का अंतर भी स्पष्ट किया है। उन्हें किसी भी बात को लेकर तुलना नहीं की जानी चाहिए। इंग्लैंड के द्वारा किए गए दुराचार से भारतीय लोग पीड़ित होते रहे। दूसरा लेखक का उद्देश्य रहा भारतीय लोगों को जागरूक बनाना कि इतना अत्याचार अन्याय क्यों सहन कर रहे हैं। एकजुट होने की प्रेरणा दी है। भारतीय जनता को कर्मवादी बताया है। लॉर्ड कर्जन को भारतीयों को धूर्त कहने पर उन्हें धिक्कारा है। जहां भारतीय प्रजा महारानी विक्टोरिया को मातृतुल्य समझती थी, वहीं लॉर्ड कर्जन उन्हें अपने व्यवहार के कारण अप्रिय बन गए थे। इसकी भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा है। इस निबंध की भाषा की बात करूं, और जिस प्रकार कैदी कैद से, ऋणी ऋण से, कंगाल दरिद्रता से मुक्ति पा लेता है, उसे एक आशा बंधी रहती है कि कभी न कभी उसका जो दुख है, जो उसकी बेहाली है, वो कभी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आशा का ही अंत हो जाता है तो उसका जीना दूभर हो जाता है। लेखक ने एक दोहे के माध्यम से कहा है, किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता के रोए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। लेखक ने स्पष्ट किया है।